कैसे लगते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत बढ़िया इंसान है और बढ़िया लगते हैं वो। बढ़िया लगते हैं। हाँ, भारत की बुराई करने वाला क्या अच्छा आदमी होगा? वो तो गंदा सबसे बड़ा बेकार इंसान है। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? भाई वो तो बहुत बड़े बेकार है। बेकार हो गए? हाँ, जो भारत के जो भारत का और भारत में रहेगा, भारत की बुराई करोगे तो बेकार है। उस बताओ, भारत की बुराई कर रहे हैं और चाइना की तारीफ कर रहे हैं वहाँ तो जाके। भाई चाइना में भगाओ ना ऐसे। जब भारत में रहेगा, भारत की बुराई गाएंगे तो उसे चाइना में भगाओ ना, यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। यहाँ रहना ही नहीं हाँ, चाहिए। हाँ, अभी तो कह रहे थे राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। तो वो तो देखो, वो कहने वाली बात अलग है, हाँ, पर लेकिन जो भारत की बात आ गई ना, वो बात है। भारत की बात हाँ। आ गई तो सब पीछे हैं फिर। सब पीछे हैं फिर, कोई सामने नहीं खड़ा कोई फिर। सामने नहीं है, अगर भारत की बुराई करेगा वो कहीं नहीं टिकता। कहीं नहीं टिकेगा भाई। जिस धरती माँ पे रह रहे हो उसी की बुराई करोगे तो भाई रहना ही बेकार है। उसे तो सीधे यहाँ रहना क्या, यहाँ से तो गेट आउट कर दो यहाँ से। ऑटो तो सीधे विदेशी छोड़ के आएंगे। किसको छोड़ के आओगे? राहुल गांधी को, क्यों छोड़ के आओगे? क्योंकि भाई वो भारत की बुराई कर रहे हैं। भारत की बुराई कर रहे हैं हाँ। इसलिए उनको अपने ऑटो में बिठा के विदेश छोड़- हाँ, मतलब भारत की तो बुराई कर रहे हैं और चाइना की तारीफ कर रहे हैं वहीं यूएसए में बैठकर। भाई जिस घर में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की बुराई करना है तो नंदनीय है, मतलब एकदम गलत है ये। इसी देश में 70 साल राज किया उनके घर वालों ने, उनके पूर्वजों ने। जी एकदम गलत है। कर लें। क्या नाम हुआ? मेरा गोविंद नाम है। गोविंद भाई कहाँ के रहने वाले हो? झांसी का। झांसी? हाँ, अच्छा, झांसी से यहाँ ऑटो चलाने? ऑटो चलाने आता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, राहुल गांधी को जानते हो? राहुल गांधी को जानता हूँ, पर लेकिन ये कैसे लगते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत बढ़िया इंसान है और बढ़िया लगते हैं वो। बढ़िया लगते हैं। हाँ, पर वो तो भारत का अपमान कर रहे हैं विदेशों में जाकर। वो तो नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन ये जो सरकार बनी है ये सबसे बड़ी बेकार बनी है ना। वो टेम्पो वालों को, सरकार तो बेकार है, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि विदेश में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में चुनाव ठीक से नहीं होते हैं। भारत में क्यों नहीं होते? भारत जैसा चुनाव कहीं होता ही नहीं है। हाँ, पर वो तो कह रहे हैं कि भारत में सब बेकार है, तो उनके कहने से क्या होता है? बोलने की आज़ादी नहीं है। तो उनके क्यों बोलने से मतलब नहीं होता भाई। उनका तो मुंह है, पब्लिक का तो मुंह है, किसी को कोई कुछ भी बोल देगा। कुछ भी बोल देगा। हाँ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं बोल नहीं पाता कोई कुछ वहाँ। क्यों नहीं बोल पाता? बोलने के अमेरिका में जाके बोल रहे हैं। अमेरिका में बोलेगा, विदेश में बोलने उनका तो मुंह है। वो तो कुछ भी बोलते हैं, उससे क्या मतलब बनता है? मुंह है, कुछ भी बोल। बोलने का मतलब है, भारत की बुराई करने वाला क्या अच्छा आदमी होगा? वो तो गंदा सबसे बड़ा बेकार इंसान है। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? भाई वो तो बहुत बड़े बेकार है। बेकार हो गए? हाँ, जो भारत जो भारत का और भारत में रहेगा, भारत की बुराई करोगे तो बेकार है। उस बताओ, बात है बिल्कुल। भारत में रहेगा, भारत की बुराई करोगे, उसे वहीं से खा रहे हो, वहीं पल रहे हो तुम, और उसी की बुराई करोगे तो बेकार है फिर उसकी। उसे तो ऐसे इंसान को भारत में नहीं रहना चाहिए, वहीं फेंक दो, वहीं फेंक दो। अमेरिका में यहाँ से आने, हाँ यहाँ तो आने। तो कह रहे हैं कि भारत की बुराई कर रहे हैं और चाइना की तारीफ कर रहे हैं वहाँ जाके। तो भाई चाइना में भगाओ ना ऐसे। जब भारत में रहेगा, भारत की बुराई गाएंगे तो उसे चाइना में भगाओ ना, यहाँ रखना ही नहीं चाहिए। यहाँ रहना ही नहीं हाँ, चाहिए। हाँ, अभी तो कह रहे थे राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। तो वो तो देखो, वो कहने वाली बात अलग है, हाँ, पर लेकिन जो भारत की बात आ गई ना, वो बात है। भारत की बात हाँ। आ गई तो सब पीछे हैं फिर। सब पीछे हैं फिर, कोई सामने नहीं खड़ा कोई फिर। सामने नहीं है, अगर भारत की बुराई करेगा वो कहीं नहीं टिकता। कहीं नहीं टिकेगा भाई। जिस धरती माँ पे रह रहे हो उसी की बुराई करोगे तो भाई रहना ही बेकार है। उसे तो सीधे यहाँ रहना क्या, यहाँ से तो गेट आउट कर दो यहाँ से। यहाँ तो सब परेशान हो रखे हैं, कोई बोल नहीं पाता है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। बोलने की कोई आज़ादी नहीं है भाई। जब इंसान बोलेगा, खुद बोलेगा, आपको रोकता है क्या कोई नहीं रोकता। मैं भी बोल रहा हूँ ना, इसमें रोकेगा ऐसा कुछ नहीं है। बुराई करने से कोई रोकता है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को नहीं रोकता है ना, कोई किसी को बोलने को। खुद बोलो, तुम्हारा खुद अधिकार बनता है बोलने के लिए। आम आदमी का अधिकार है, खुद बोलो भाई, तुम्हारा हक बनता है बोलने का। तुम नहीं बोलोगे वोट तो किसको दिया था इस बार? मैंने तो मोदी को दिए थे। मोदी को दिया था। हाँ। अभी तो कह रहे मोदी बेकार है। मोदी इसलिए बेकार है कि टेम्पो वालों को परेशान है। हाँ। क्यों भाई, सरकार इतनी वो कर रखी है। कांग्रेस को भी वोट दिया था कभी? नहीं, नहीं दिया। कभी नहीं दिया। अभी राहुल गांधी को अच्छा बता रहे थे आप। अच्छा इसलिए कि भाई परेशान होते हैं टेम्पो पुलिस वाले हमें जब परेशानी भगाते। की वजह से अच्छा बोल दिया राहुल गांधी। हाँ, अच्छा, क्योंकि भाई भारत का अपमान करे वो बर्दाश्त नहीं वो करोगे। बर्दाश्त नहीं है। भारत जो रहेगा उसे भगाओ। ऐसे लोगों को ऐसे लोग जूते चप्पल मार के भगाएंगे और रहने नहीं देंगे। रहने नहीं दोगे। हाँ, अच्छा, मेरा बस चले तो यहाँ से लेकर वहाँ तक ही
जहाँ घर है वहीं से ही बाहर कर दूंगा। क्या होगा अपने हाँ। ऑटो से बिठा के? और बिल्कुल चाइना ही छोड़ा होगा? आईने क्या, मैं विदेशी ले जाऊंगा। हाँ, विदेश छोड़ा होगा अपने ऑटो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस अगर भारत का अपमान करेंगे? भारत का अपमान करेंगे तो भाई भारत में रह रहे हो, भारत का बुराई थोड़ी ना सुन सकते हैं। हाँ, क्या करोगे एक बार दोबारा बता दो कैमरे पे। जूते चप्पल से मार पे लेंगे। नहीं, जो छोड़ के आने की बात। ऑटो से सीधा विदेशी छोड़ के आएंगे। किसको छोड़ के आओगे? राहुल गांधी को। क्यों छोड़ के आओगे? क्योंकि भाई वो भारत की बुराई कर रहे हैं। भारत की बुराई कर रहे हैं हाँ। इसलिए उनको अपने ऑटो में बिठा के विदेश छोड़- हाँ क्या नाम हो सर आपका? राजकुमार जायसवाल। राजकुमार जायसवाल। जायसवाल जी, राहुल गांधी को तो जानते ही हैं। जी जी। राहुल गांधी विदेशों में जाके अपने भारत का अपमान कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, कह रहे हैं भारत में चुनाव ठीक से नहीं होते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं वही समझ सकते हैं उनकी बात, हाँ, हमारे समझ में नहीं आता उनकी बात। उनकी बात समझ में नहीं आती, क्यों? अभी क्या कह सकते हैं उनके लिए। हाँ। क्या विदेशों में जाकर भारत की समस्या अगर है भी, मान लिया हमने लोकतंत्र भी खतरे में भारत में, मान लिया हमने उनके कहने के हिसाब से, हमने मान लिया कि चुनाव भी ठीक से नहीं हुआ, तो क्या अपने घर की समस्या हम पड़ोसी से थोड़ी शेयर करें? नहीं नहीं, गलत है वो, गलत हाँ। एकदम गलत है। हाँ। इसके समर्थन में हमने इसके समर्थन में नहीं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो लगातार कई बार देखा हमने राहुल गांधी भारत का अपमान करते हैं विदेशों में? अपने ही घर की बुराई करने वाला कभी हमारा भला नहीं चाहेगा। हाँ। अच्छा, क्यों लगातार वो बुराई करते रहते हैं? अभी तो वो बता सकते हैं, हम नहीं कह सकते। बाकी ये गलत है, गलत है। अपने ही घर की बुराई करा जाए तो गलत है, चाहे मेरा घर जैसा भी हो। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी को? ये सरासर गलत है, निंदनीय है ये। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कह रहे हैं कि मतलब भारत की तो बुराई कर रहे हैं और चाइना की तारीफ कर रहे हैं वहीं यूएसए में बैठकर। भाई जिस घर में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की बुराई करना है तो नंदनीय है, मतलब एकदम गलत है ये। इसी देश में 70 साल राज किया उनके घर वालों ने, उनके पूर्वजों ने, जी एकदम गलत है, ये गलत है। और उसी देश पर सवाल उठा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ये सरासर गलत है, इस पे हम समर्थन नहीं करते। समर्थन नहीं करते इस चीज़ का। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम है राजू, राजू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही मुरादनगर के। मुरादनगर के रहने वाले हैं। राजू जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, अब यही है, अपने भारत की संस्कृति को सही करें तभी हो पाएगा। अब बाहर के जाके तो पहले समाधान करें, जब यहाँ की हालत ख़राब हो उसका समाधान तो यहीं रह के हो पाएगा ना। जो जितने लोग परेशान हो रहे हैं हर चीज़ की सुविधाओं के लिए, उस टाइम रहे थे, अब जैसे अब धीरे धीरे हो रहा है सुधार, पर वो सुधार उनको उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जो अब है। बाहर का तो बाद में सोचें, पहले अपने भारत का सोचें। वो तो कह रहे हैं विदेशों में जाकर कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। तो विदेशों का तो बाद में सोचें ना, पहले अपने भारत का सोचें। उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। भारत में सही में लोकतंत्र खतरे में है? तो ये नहीं, कोई खतरे में नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे में है? नहीं हमारे हिसाब से तो नहीं है। बिल्कुल जो चल रहा है सही चल रहा है। धीरे धीरे तानाशाही कर रहे हैं। धीरे धीरे सुधार आ रहा है, हमने देखा भी है, बहुत सारी चीज़ें देखी है जो कैसे कैसे सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें संभाली है। पर अब जो सुधार आ रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है, उस चीज़ में और पार्टियों की हेल्प करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरा है विचार। पर यह है कि बाहर का तो छोड़ो, पहले अपने देश को सही करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे विचार ये। चुनाव भी सही से नहीं होते हैं भारत में। अगर चुनाव को सही से होते तो नतीजे कुछ और होते। नहीं तो अब देखो एक चीज़ बताओ, अगर इंसान नौकरी भी कर रहा है तो वहाँ पे भी इंसान चाहता है कि वो दिक्कतें आती है, पर यह है दिक्कतों का समाधान आपस में बैठ के ही होता है। पर ठीक है, आपस में ये है कि समाधान यही है कि भारत का पहले समाधान करें, बाहर का तो बाद में ही। हम तो ये, हमारा विचार तो यही है। बाकी ये है कि राहुल गांधी जी की हम यही कहते हैं कि ठीक है, आप उन्होंने उस टाइम जो है उस पहले जो अपनी नीतियाँ चलाई थी, जाकर कह रहे हैं कि भारत में सब कुछ बेकार है और चाइना की तारीफ कर रहे हैं, विदेश चाइना की तारीफ कर रहे हैं, भारत की बुराई कर रहे हैं। नहीं ये अब देखो, इस बारे में तो हम यही कहते हैं, हमारा तो, हम तो भारत के हैं, हम तो अपने भारत में सुधार होगा तो हम कहेंगे कि बाहर का सुधार करो। जब हमारे भारत देश में सुधार नहीं हो रहा तो फिर हम कैसे कहें आगे के लिए। पर ठीक है, अब मोदी जी के राज में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। पर यह है कि राहुल गांधी जी को एक चीज़ देखनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी एडवांटेजेस लाए तो उस चीज़ को हम भी करें कि राहुल गांधी जी वो चीज़ कर रहे हैं। पर यह है कि उनको देखना चाहिए, बाहर का तो बाद में कहें, उद्देश्य उठाए जब पहले इंडिया में सुधार आए। अब आप दिल्ली का ही देख लो, बाहर के मुद्दे नहीं उठा रहे, वो भारत के मुद्दे बाहर उठा रहे हैं। तो गलत है ना। तो बाहर वाले क्या समझेंगे, बाहर वालों के मुद्दे तो अलग होंगे, उनके अपने मुद्दे होंगे, अपने मुद्दे यहाँ अपने इस चीज़ को क्लियर करें क्या है क्या नहीं है। जैसे अब देखो दिल्ली में कितना जाम रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ट्रैफिक रहता है और हर कोई इंसान अपनी सुविधाओं से परेशान है। तो उस सुविधाओं का अगर हर चीज़ का समाधान निकालेंगे तो फिर उस चीज़ का होगा ना। तो बाहर का तो उद्देश्य तो हर जगह, हर कंट्री का अपना अपना उद्देश्य है, हर सरकार अपना मैनेज करेगी। पर यहाँ का अगर मैनेजमेंट होगा सही तभी तो काम होगा।